हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रांड वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी की पीडी एरेज के हवाले से, जो कि सबसे पहला पीडी एरे हमारे साथ आता है ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि यार पीडी एरे क्या है, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आएंगे। ठीक है, पीडी एरे बेसिकली वो जगह, वो जोन्स मार्केट में जहाँ से मार्केट बेसिक, जहाँ हमें लगता है कि यार मार्केट ना उसको रीटेस्ट करता है और वहाँ से रिजेक्शन का आता है। ठीक है, तो अब मार्केट में ऐसे छोटे छोटे जगह जिसका अपना नाम आईसीटी ने रखा है और उसके थ्रू मार्केट उससे रिटेस्ट होके चलता है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको कुछ कुछ जोन ड्रा करूँगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा। ठीक है, ये एक गैप है हमारे साथ जिससे मार्केट आई है फिर दोबारा चली गई है। ठीक है, तुमने बस मार्क करते जाना है। ये हमारे साथ ये रहा, ये देखें, ऐसी जोन है। जब ये वाइट कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो ये ग्रीन वाली चली गई, इसको रिटेस्ट किया और फिर वापस आई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दोबारा अगर हम देखें तो ये वाली ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको हम अगर ड्रा करें तो मार्केट गई है, इसको रिटेस्ट की है और दोबारा आई है। ठीक है, ये ऐसी जगह है जो जिसको हम पीडीआर कहलाते हैं। बेसिकली इसका अपना अपना नाम होता है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पीडीआर में। सबसे पहले पीडीआर है आज, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले आता है और यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने समझना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम और पीडी एरेज को मूव ऑन करेंगे। चलिए आइए समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। देखिए, मार्केट में सबसे पहले सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को समझे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर एक टाइप हमने जो है ना वो छोड़ी हुई है, जो कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है उसको, और दूसरा अलगोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी उसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो ऑर्डर ब्लॉक देखिए, हमारे साथ दो तरह के लेग्स होते हैं मार्केट में। एक होता है बुलिश, जो अप जाती है या ग्रीन कैंडल्स की होती है। एक होती है बेयरिश, जो रेड कैंडल्स की होती है, जो नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर रेड कैंडल्स का जस्ट मैंने कलर चेंज किया हुआ है, जो कि वाइट मैंने रखा है। आपने सिर्फ यही जो ना वो ऐसा करना कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें, रेड कैंडल्स है, वाइट ग्रीन कैंडल्स है। हर लेग, बात सुनाए आप, हर लेग, लेग आप समझते हो ना, हर लेग की लास्ट कलर वाली कैंडल, लास्ट फिनिशिंग कलर वाली कैंडल हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक होगी। अब हम इनवैलिड, वैलिड और कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा नहीं होगा उसके बाद हम बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। हम इस चीज को समझते हैं कि हर लेग, दोबारा समझे, दोबारा सुने काइंडली, हर लेग की आखिरी कैंडल हमारे साथ क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक होगी। ये क्या है, ये रेड लेग आई है, आया हुआ है। ठीक है, दोबारा रिजेक्शन का कि मार्केट चला गया है इतना, इस लेग का रेड लेग, ग्रीन, रेड खत्म हुआ, ग्रीन स्टार्ट हुआ, रेड जैसे ही खत्म हुआ इसका लास्ट वाला कैंडल, लास्ट वाला रेड कैंडल हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसको इस तरह आपने मार्क करना है, और जहां तक मार्केट इसको एक बार दो बार रिस्पेक्ट देगी, कब देगी कैसे देगी ये बात की बात है। सिर्फ इस चीज को समझो कि हर कलर की या हर लेग सेम कलर की लास्ट वाली कैंडल हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक होगी। समझो, कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, ये देखो, ये देखें, इस लेग का लास्ट कैंडल ग्रीन वाला ये है। ठीक है, स्टार्टिंग की वाली नहीं, लास्ट वाली कैंडल। रेड स्टार्ट हुआ है तो ग्रीन खत्म हुआ है, तो ग्रीन का खत्म होने वाला लास्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर
ब्लॉक, ये हर लेग में आपको दिख जाएगा। किसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, किसी को नहीं दिया है, लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे उस चीज से काम है कि यार मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने लास्ट वाली ग्रीन कैंडल लेग में कौन सी है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं बस। क्या, इतना ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको मार्क कैसे करना है? तो मार्क आपने ऐसे करना है, बॉडी भी आप कर सकते हो, विक्स भी आप कर सकते हो, या विक्स के साथ भी आप कर सकते हो, या इसकी बेहतरीन जो मैं यूज करता रहा हूं, आप इसका जो विक है, आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि जो ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी है, जैसे कि कैंडल की बॉडी होती है ना, ये बड़ी है या छोटी है। जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में फ़र्क ये है कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी है लेकिन विक्स बड़े हैं। तो आपने इसके विक्स के अपर विक और लोअर विक दोनों को आप इसके एक साथ मार्क कर सकते हो। बट मैं खुद क्या करता था, ये आईसीटी ने नहीं बताया ये वाली बात, ना किसी और ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं इस विक्स का 50 अपर 50% और हाफ नीचे, 50 अप और 50 नीचे, मैं इस तरह मार्क करता रहा था। ठीक है, और अभी भी अक्सर मार्क करता रहा हूँ, लेकिन मुझे जब पता चले कि यार विक्स अगर बड़ी है और बॉडी छोटी है, तब समझे बात को। यार सुबह सुबह है, ठीक है, मैं सोया भी नहीं था ठीक से, ढंग से आप बोलते हैं, हाँ ठीक है। ये क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए ना, मार्केट गई है, ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट देगी, नीचे आई है। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, गई है, दोबारा नीचे आई है, लेकिन शाह मार्केट की ये क्या जोन है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। हर जगह का अपना नाम है। तुम ना जब मार्केट को देखो तो सब तुम्हें समझ आएगा, सब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। मार्केट ने कितना जोर लगाया, लेकिन कैसे रिजेक्ट किया मार्केट ने। दोबारा मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है। लक, लक, वो इज दिस, वो इज दिस आया नहीं है, सॉरी, ये एफईजी नहीं छोड़ा, नहीं है, कैसे आएगा नीचे। लक, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है ये, क्या है ये, कैसे मार्केट ने रिजेक्शन का ये, और बूम। ठीक है, ये क्या रहा, ऑर्डर ब्लॉक। क्या, ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके सिंपल टाइप्स है, टाइप्स कौन से है, टाइप्स ये है कि इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कौन से है। ओ भाई, अच्छा ऊपर है, हाँ मैं इसको देख रहा था। इसके दो टाइप्स है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश मीन व्हाट द हेल, कंट्रोल जी हो जा यार, कंट्रोल जी दोबारा हो जा, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मीन जो मार्केट को जो बुलिश लेग होती है, अपसाइड लेग होती है, उसको मार्केट अपर के साइड पे पुश करता है, तो वो हमारे साथ बुलिश आएगा। मतलब ग्रीन के बाद जो ग्रीन से पहले जो रेड वाली कैंडल आएगी ना, ये वाली, ये वाइट वाली है, ये वाला हमारे साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अगर ब्रेक के दोबारा आया और इस तरह से नीचे इसको रिटेस्ट किया और बूम, इसको क्या कहते हैं हम फिर, इसको ये भी बताऊंगा जानी, इतना जल्दी तो ना करो ना, जल्दी तो ना करो, बताऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाता हूँ जिससे मार्केट नीचे आया हुआ है। ये रेड, जो ना यहाँ से रेड स्टार्ट हुआ है ना, तो ये हमारा ग्रीन है। बूम, मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। कितना मार्केट ने जो ना वो क्या कहते हैं, वो जोर लगाया, लेकिन फिर भी नीचे आया हुआ है। ठीक है, इससे देखो ना कितनी कैंडल्स ने जोर लगाया, लेकिन फिर बाद में जो ना वो ब्रेक हुआ है, क्योंकि इसका असर ख़त्म हुआ। ठीक है, असर ख़त्म हुआ, ये बच्चू वाली बात थी यार ये तो। एनी हाउ शायद लिमिट्स ख़त्म हो गए यहाँ पर जो थे
असर आता नहीं, ये अगर कोई प्रो ट्रेडर देख रहा हो उसको हंसी आएगी, क्योंकि मेरी इस वाली बात पे, क्योंकि अब तो खैर बिगिनर है ना। किसी को ये नहीं कहना कि असर खत्म हुआ। अच्छा, तो ये था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है ना, नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है ना। मार्केट इस तरह जाती है लेकिन नीचे की तरफ, तो ये बेरिश को, मतलब बुलिश से मार्केट को बेरिश की तरफ आने में जो ना वो मदद दे रहा है या कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट को बेरिश में खींचने वाला है, तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर मार्केट को ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हो जैसा कि हमने ये वाला मार्क किया, तो इसने पता है क्या किया है, मार्केट नीचे आना चाहता था लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक ने कहा कि आई एम द किंग हियर, हाउ यू गोना गो डाउन एंड माय प्रेजेंस, ओके, लेट्स सी इट, लेट्स सी इट, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मार्केट ने कितने कैंडल्स लगाया, कितना जोर लगाया, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक ने इतना पुश किया है कि इट बूम, और मार्केट चला गया है। You got something? This is bullish order block. मार्केट को अगर एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो वो बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, और अगर ऊपर की तरफ कोशिश धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर रेड वाली कैंडल्स का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। बात अगेन सुने, अगर रेड कैंडल वालों का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर ग्रीन वाली कैंडल्स का है तो वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अपोजिट होगा। कलर लेग क्या है, ये लेग है बुलिश लेग, ये बेरिश लेग है, ये फिर बुलिश है, ये फिर बेरिश है। बेरिश मीन नीचे वाले डाउन की तरफ, बुलिश मीन अप की तरफ। तो अगर अप वाली कैंडल्स का लास्ट कैंडल है ग्रीन वाला, तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये जो है ना वो लास्ट कैंडल कौन सी है, ये है, तो अगर ये है तो फिर ये मार्केट को अप जाने में धकेलेगा, उसको मतलब पुश करेगा अप जाने में। यू गॉट समथिंग? दिस इज सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक वी हैव, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक वी हैव, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक वी हैव, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझे कि इसमें आता है कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट। व्हाट? कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट। आपको इस ये जो मैंने अभी ड्रा किया है ये ड्राइंग की शक्ल में, आपको इसमें ये ब्लैक लाइन नज़र आती है, ब्लैक लाइन, ये होता है इसका 50%। तो 50% को हम यहाँ पर कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहा कहते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि यार वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक और सबसे स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, उसको भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए, अगर आपने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखी है तो अब आप समझेंगे कि यार ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, तभी आपको अंदाज़ा होगा। कि अगर नहीं देखी है तो काइंडली इससे पिछली वाली जो वीडियो है वो मार्केट स्ट्रक्चर भी है, बोस चोच और इन चीज़ों भी है, तो आप लोग काइंडली वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको मैं जो ना वो वैलिडली समझाऊंगा कि यार इसका बेसिकली क्या मतलब था, ठीक है। यहाँ पर आप एक गैप दिख रहे होंगे, गैप, 3 कैंडल्स है, 1 2 एंड 3, एंड इन 3 कैंडल्स के दरमियान एक गैप है। देखें ना आप, यहाँ पर इस थर्ड कैंडल की विक यहाँ पर है, दूसरी का यहाँ पर है, ये देखें, ये एक जोन है, ठीक है। इस कैंडल में ही, इस कैंडल के ऊपर ही जोन है, लेकिन ये वाला और ये वाली जो इसके दरमियान एक खाली सा गैप है, इसको हम कहते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। व्हाट? FVG, फेयर वैल्यू गैप। से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वो होगा अगर उसके साथ इस तरह का सिनेरियो है, उसके साथ ये फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट, ठीक है। सेकंड, स्विंग सबसे दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वो होगा अगर वो किसी न किसी लिक्विडिटी पर या लिक्विडिटी में या लिक्विडिटी खो,
तीनों को समझे। लिक्विडिटी में टैप हुआ है, लिक्विडिटी को लिया है, व्हाटएवर, उस वो लास्ट जो कैंडल थी उसने की है, लेकिन वो लिक्विडिटी की रिलेटेड होनी चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक खुद भी एक लिक्विडिटी में आता है, ठीक है, ये खुद भी एक लिक्विडिटी में आता है, और उसने उसमें टैप किया है, या उसको या लिक्विडिटी को लिया। फॉर एग्जांपल ये एक स्विंग आई है, स्विंग आई मतलब इस तरह की 3 कैंडल्स हो और उसमें से दरमियान वाले का हाई सबसे ऊपर हो या नीचे हो या सबसे ऊपर हो, तो वो हमारी साथ स्विंग आई होगी, और इसने स्विंग हाई को लिया हुआ है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये होगा कि ये स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक होगी, इसने लिया हुआ है। फिर दोबारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे हमने जो है ना ये कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% से ऊपर इसने क्या दिया है, पता है क्या दिया है, बताया, क्लोजिंग दी है कैंडल ने, तो ये सबसे ज्यादा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, बात को समझे। ये वाला भी स्ट्रांग हो गया। अब यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, हमें कंफर्म हो गया कि यार मार्केट अब अप जाने वाला है। ठीक है, कंफर्म तो हो गया ना हमें, क्योंकि ये वाला वैलिड था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक में यही हो और वही स्ट्रांग हो, कुछ में हो ही नहीं सकता और फिर भी वो स्ट्रांग हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला है। समझे बात को, ठीक है, एफईजी नहीं है लेकिन फिर भी ये स्ट्रांग है। अब क्यों स्ट्रांग है, कंसेप्ट है ये ब्रेक अप स्ट्रक्चर का। इसके साथ मार्केट ने ब्रेक अप स्ट्रक्चर की है और 2 स्विंग हाई स्कोर आया है मार्केट ने, फिर आया है, और इस तरह दोबारा आके जब यहां पर इसने अपना लास्ट वाला लेग बनाया हुआ है तो उससे मार्केट बूम करके चला गया है। अब ये कंसेप्ट है हमारे साथ लिक्विडिटी में, IRL TRL वो भी है, लेकिन हम PDRS की बात करें, हम लिक्विडिटी की नहीं करें, तो उसको आप कंफ्यूज ना करें अपने आप को, वो छोड़ दे। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बोस हमारे साथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट बलिश था। ठीक है, यहाँ पर आप SMC वाले की तरह अगर बात करें तो हमारा तो यहाँ पर MSS हुआ है, यहाँ पर हमारा MSS हुआ है, उनका यहाँ पर या यहाँ पर छुआ होगा, और फिर हम ये जो ना वो क्या था, क्या कहते हैं यार आप लोग, वो नहीं है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, बोस होता आ रहा है, देखिए बोस होता आ रहा है, और नीचे FEG से दोबारा बोस, नीचे बोस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स के साथ जो भी ऑर्डर ब्लॉक आएगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस बात को आप समझे, ठीक है। इस ये वाला है, इसके लेग में इसके सामने या FEG के सामने, या ये वाला, ये इसने काम नहीं किया हुआ, इससे ब्रेकर ब्लॉक बनाया, लेकिन इसके साथ हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, FVG होगी और लिक्विडिटी ली हो उसने, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारे साथ। बात को समझ रहे हैं आप बात को समझ रहे हो ना? होप सो कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने ही ले रहा हूँ, लेट्स सी क्या ही होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो मेरा कंसेप्ट है उसका मुझे नज़र आया हुआ है। यार एक मिनट, इसने लिक्विडिटी तो नहीं ली है, नहीं, एंट्री हमारी रॉन्ग थी, एंट्री हमारी रॉन्ग, शट डाउन। जिस तरह वो आया है ना, शायद ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक, लेकिन छट है, ये टाइम उसका नहीं है ट्रेड का। आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को समझ गए? ऑर्डर ब्लॉक समझे ना आप लोग? हाँ, ये हमारे साथ ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स कितने टाइप्स हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स के इतने टाइप्स हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे पहले। ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, रिक्लेम ब्लॉक है, प्रोफर्जन ब्लॉक है, सस्पेंशन ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक है, हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके साथ एक और आता है और वो है algorithmic order block। बात को आप समझे मेरी जान?
एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से ऑर्डर ब्लॉक के, और ऑर्डर ब्लॉक खुद एक बाप है और 8 बच्चे हैं उसके, ठीक है। इसको इंशाल्लाह नंबर बाय नंबर जो स्टडी करेंगे, और उस टाइम तक आप ये स्टडी करें, पढ़े, देखे, समझे, और इंशाल्लाह इस पे हम बाद में बात करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी एंट्री यहाँ सी थी ना, याद है? यहाँ से हमारी एंट्री थी, इतना एसल था, और मैंने कहा कि ये लिक्विडिटी लेगी। चलो इसका रिजल्ट भी देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। एनी हाउ, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।